एक लड़का जो अपनी ही सौतेली माँ के प्यार में पड़ जाता है। एक बार जब उसके पिता किसी काम से बाहर जाते हैं तब ये लड़का अपनी सौतेली माँ के साथ रूम में होता है, लेकिन तभी उसके पिता वापस आ जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है ये हम मूवी में आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत एक हलचल भरे बड़े शहर से होती है। जैक्स नाम का एक लड़का उस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ था। 2 साल पहले उसने एक कार चुराई थी और कार वाले मालिक से अच्छी खासी हाथापाई भी कर दी थी। इसी वजह से उसे 2 साल की सजा हो गई थी। जैक्स की माँ बचपन में ही चल बसी थी। माँ का प्यार न मिलने की वजह से उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। कुछ ही दिनों बाद जैक्स की सजा पूरी हो गई और उसे लेने उसका बाप डीन खुद आया। जैक्स और उसके पिता के बीच पहले से ही ज्यादा पटरी नहीं बैठती थी। ऊपर से जब जैक्स जेल में था तब डीन ने बिना कुछ बताए दूसरी शादी कर ली थी। इसी वजह से आज जैक्स अपने बाप डीन पर खूब गुस्सा था। डीन उसे चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठाता है और घर की ओर चल पड़ता है। अगली सुबह जैक्स घर पर था। उसकी सौतेली माँ राइली किचन में नाश्ता बना रही थी। टेबल पर बैठते ही डीन जैक्स से पूछता है, अब बताओ आगे क्या करने का इरादा है? जैक्स कंधे उचकाकर बोला, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। ये सुनते ही डीन की भवें चढ़ गई। वो सख्त आवाज में बोला, जल्दी से कोई काम धंधा ढूंढो, अगर नौकरी नहीं लगी तो इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। इतना कहकर वो अपना बैग उठाता है और ऑफिस चला जाता है। डीन के जाते ही राइली घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद राइली झाड़ू पोछा करने लगती है। वो चाहती थी कि जैक्स भी हाथ बटाए। जैक्स ने साफ मना कर दिया। फिर एकदम से बोला, तुम कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। कुछ घंटों बाद जैक्स एक छोटी सी दुकान के बाहर खड़ा था। डीन ने साफ कहा था कि नौकरी ढूंढो, इसलिए वो यहाँ ट्राई करने आया था। दुकानदार को भी एक लड़के की तलाश थी। जैक्स को देखते ही उसने पूछताछ की और फिर बोला, कल से आ जाना। नौकरी पक्की होने के बाद जैक्स सीधा घर लौट आया। अलमारी खोलकर सामान निकालते निकालते उसके हाथ कुछ पुरानी अश्लील मैगजीनें लग गई। उन्हें देखते ही जैक्स का मन डोल गया। वो बिस्तर पर बैठा और खुद को मस्ती में डुबोने लगा। पूरी तरह खोया हुआ था कि तभी दरवाजा खुला और राइली अंदर आ गई। जैक्स को उस हालत में देखकर वो एक पल को ठिठक गई। जैक्स घबरा कर बोला, बाहर जाओ। राइली ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़कर चली गई। लेकिन उसने सब देख लिया था। थोड़ी देर बाद जैक्स का मन शांत करने के लिए निकट के पार्क में टहलने चला गया। बेंच पर बैठा ही था कि एक लड़की उसके पास आकर रुक गई। उसका नाम एवा था। स्कूल के दिनों में दोनों साथ पढ़ते थे। जेल से बाहर जैक्स को देखकर एवा खुश हो गई। दोनों पुरानी यादें ताजा करने लगे। शाम ढलते ढलते जैक्स घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में चला गया। तभी राइली अंदर आई। उसके हाथ में कपड़ों का टोकरा था। वो बोली, तेरे गंदे कपड़े दे दे, मैं धो दूंगी। जैक्स ने सख्ती से कहा, मैं खुद धो लूंगा। वो बिना कुछ बोले टोकरा उठाकर बाहर चली गई। शाम के वक्त राइली बाथरूम में थी, कपड़े बदल रही थी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था उसने। सोचा घर में कोई है नहीं। तभी जैक्स को पेशाब लगी और वो बाथरूम की तरफ आ गया। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर राइली पर पड़ गई, जो उस वक्त बिल्कुल नंगी थी। राइली चौंक गई। जल्दी से तौलिया लपेटकर खुद को छुपाने लगी। राइली जल्दी तौलिया लपेटे बाहर निकली ताकि जैक्स अंदर जा सके और वो बेडरूम में जाकर कपड़े पहन ले। लेकिन जैक्स बाथरूम में जाने की बजाय राइली के पीछे पीछे बेडरूम में आ गया। राइली ने जैसे ही मुड़कर देखा, जैक्स उसके करीब आ गया और बिना कुछ बोले उसे किस करने लगा। पहले तो राइली हिचकिचाई, लेकिन जल्दी ही वो भी पिघल गई। दोनों का मन गर्म हो चुका था और वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह खो गए। दोनों ने खूब मजे किए, एक दूसरे की प्यास बुझाई। जैसे ही दोनों संभले तभी बाहर से डीन की आवाज आई। जैक्स फटाक से बेडरूम के अटैच्ड बाथरूम में घुस गया। डीन आज ऑफिस से जल्दी लौट आया था, इसलिए ये सब हो रहा था। राइली ने जल्दी से चादर ओढ़ ली और बेड पर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। डीन अंदर आया, फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। राइली घबरा गई, बोली, अरे सुनो ना, यहाँ आओ मेरे पास। लेकिन डीन हमेशा की तरह जल्दी में था। वो बस 2 मिनट में ही खत्म हो गया, इसलिए राइली अक्सर असंतुष्ट रह जाती थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी में जैक्स आ चुका था, जो उसकी सारी प्यास अच्छे से बुझाता था। जैसे ही डीन काम पर निकलता, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते और खूब करीबियां निभाते। इधर जैक्स की पुरानी दोस्त एवा भी उससे खूब मिलने लगी थी। वो सीधे उसी दुकान पर चली आती जहाँ जैक्स काम करता था। मन ही मन एवा जैक्स को चाहने लगी थी, लेकिन जैक्स उसे सिर्फ अच्छी दोस्त ही मानता था। एक रात दुकान पर देर हो गई तो एवा जैक्स को घर छोड़ने आई। जैक्स उसे अपने कमरे में ले गया और पुरानी फोटो दिखाने लगा। फोटो देखते देखते एवा बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर जैक्स उसके पास आया और दोनों किस करने लगे। तभी राइली कमरे में आ गई। दोनों को साथ देखकर वो खुश नहीं हुई। एवा ने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो जैक्स के साथ पढ़ती थी। राइली अजीब नजरों से
से एवा को घूरती रही, फिर चली गई। अगली सुबह जैक्स और एवा पार्क में मिले। मस्ती के बाद बैठकर बातें करने लगे। एवा ने पूछा, तेरी नई माँ कैसी है? जैक्स बोला, बहुत अच्छी है, मेरा पूरा ख्याल रखती है। एवा हंसकर बोली, कल रात जब मैं तेरे कमरे में थी वो मुझे अजीब नजरों से घूर रही थी, जैसे जल रही हो, मानो मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। ये सुनकर जैक्स चुप रहा। वो एवा को सच नहीं बता सकता था। उसे अच्छे से मालूम था कि राइली के साथ उसका रिश्ता गलत है और समाज इसे कभी कबूल नहीं करेगा। फिर दोनों प्यार भरी बातें करने लगे और एक दूसरे को किस भी करने लगे। थोड़ी देर बाद जैक्स दुकान पर पहुंचा। दुकानदार को पता चल गया था कि जैक्स 2 साल जेल काट कर आया है। जैक्स ने ये बात उससे छुपाई थी। दुकानदार को सच पता चल गया तो वो जैक्स पर खूब गुस्सा करने लगा। जैक्स भी चुप नहीं रहा, उसे भी खरी खोटी सुनाई और गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी। कुछ देर बाद एवा जैक्स को घर के बाहर उतारती है। जैक्स ने उसे नौकरी छोड़ने की बात बता दी थी, इसलिए दोनों घूमने का प्लान बना चुके थे। जैक्स जैसे ही कमरे में घुसा और बैग पैक करने लगा, राइली ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि जैक्स एवा के साथ कहीं जाए। जैक्स ने राइली को भी बता दिया था कि नौकरी जा चुकी है। राइली समझाती रही, अगर डीन को पता चला तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। लेकिन जैक्स ने एक न सुनी और एवा के साथ घूमने निकल गया। दोनों पूरा दिन इधर उधर घूमते रहे। रात को जब जैक्स घर लौटा तो उसकी नजर बुरी तरह जख्मी राइली पर पड़ी। तभी डीन सामने आया और बोला, राइली ने मुझे सब बता दिया है। फिर वो बेहद गुस्से में जैक्स पर टूट पड़ा। गालियां देता हुआ बोला, साले, सौतेली माँ को भी नहीं छोड़ा। पीटते पीटते डीन जैक्स को घर से बाहर घसीट लाया। राइली रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन डीन ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। राइली को मार खाते देख जैक्स का खून खौल उठा। वो गुस्से में डीन पर टूट पड़ा और उसे भी खूब मारा। राइली भी अब गुस्से में थी। उसने जैक्स से कहा, अब यहाँ से चला जा। जैक्स के जाते ही राइली डीन को अस्पताल ले गई। उसने डीन को सब कुछ बता दिया था क्योंकि उसे अपनी गलती का पता चल गया था। जैक्स उसकी जिस्मानी प्यास तो बुझा सकता था, लेकिन एवा जैसा सच्चा प्यार नहीं दे सकता। राइली ने डीन से माफी मांग ली, लेकिन उसकी इस हरकत ने बाप बेटे के बीच हमेशा की दरार डाल दी। कुछ ही देर बाद जैक्स एवा के घर पहुंच गया। सब कुछ छोड़कर वो उसके पास आ गया था। फिर दोनों बस में सवार हो गए। उन्होंने शहर छोड़कर नई जगह जाने का फैसला कर लिया था। जैक्स ने एवा को सारी सच्चाई बता दी थी और एवा ने उसे माफ कर दिया। वैसे जैक्स बचपन से ही थोड़ा संकी था। माँ की मौत छोटी उम्र में हो गई थी, इसलिए उसे माँ का प्यार नहीं मिला। पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए बाप का स्नेह भी नहीं मिल पाया था। जब जैक्स ने कार चुराई थी तब उसका सबसे करीबी दोस्त भी साथ था। दोनों भाग रहे थे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में जैक्स का दोस्त मर गया। जैक्स के पास पहले से माँ नहीं थी, बाप का प्यार भी नहीं मिला और अब दोस्त भी चला गया, इसलिए वो ज्यादातर चुपचाप रहता था। राइली के साथ उसने गुस्से में रिश्ता बनाया था क्योंकि वो उसकी माँ की जगह लेना चाहती थी। लेकिन जब एवा उसकी जिंदगी में आई तो जैक्स ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके साथ रहने का फैसला कर लिया और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।